से कि मेरा सीमा मैम, आप शुरू करिए। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरु। जन्म दिवस का दिन मंगल है, जन्म दिवस का दिन मंगल है, अभिनंदन का अभिनव पल है, अभिनंदन का अभिनव पल है। प्रेक्षा प्रणेता युग प्रधान आचार्य महाप्रज्ञ आचार्य महाश्रमण जी के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। विद्या से विनम्रता का नाम है महाप्रज्ञ, सीमा से समग्रता की यात्रा का नाम है महाप्रज्ञ, केवल श्वास और निश्वास की यात्रा का नाम नहीं है जीवन, प्रज्ञा से पवित्रता की यात्रा का नाम है महाप्रज्ञ। ऐसे महापुरुष युगों में जन्म लेते हैं। युग पुरुष आचार्य महाप्रज्ञ जी को जन्म दिवस पर कोटि कोटि वंदन। किसी भी महापुरुष का जन्मोत्सव मनाने के पीछे हमारा मूल उद्देश्य होता है उनके अवदानों को अपने जीवन में आत्मसात करें। इसी उद्देश्य को लेकर प्रेक्षा फाउंडेशन की रचना की गई। प्रेक्षा फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो प्रेक्षा ध्यान के अवदान को देश विदेश तक फैला रहा है। लाडनू में नियमित शिविर का आयोजन किया जाता है और ऑनलाइन क्लासेस कार्यशालाएं समय समय पर आयोजित की जाती है और आज हजारों की संख्या में हमारे कई प्रेक्षा प्रशिक्षक तैयार हो चुके हैं। आज के इस कार्यक्रम में प्रेक्षा फाउंडेशन ने एक विशेष प्रस्तुति के साथ उपस्थित हुआ है, महाप्रज्ञ की महाकाव्य। ये एक स्पेशल प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। स्वागत के इस क्रम में सबसे पहले मैं अभिनंदन करती हूँ प्रेक्षा फाउंडेशन के चेयरमैन अशोक जी चंडालिया सर का, अमित जी सर और सभी जोन से जुड़े हुए सभी कोऑर्डिनेटर्स, मंजू जी सिपानी मैडम, विमल जी गुंदेचा सर, मनोज जी सुराना जी सर, वीना जी बैद, आप सभी का मीना जी साबद्रा मैडम, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और इस कार्यक्रम में आज जो इसको चार चांद लगाने वाले हैं हमारे सभी साथीगण और ऑनलाइन जुड़े हुए सभी साधकगण, आप सभी का आज प्रेक्षा फाउंडेशन की ओर से मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। तो इसको हम शुरुआत करें उससे पूर्व मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे 5 जोनल आज इससे जुड़ने जा रहे हैं। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ सभी अपनी अपनी विशेष गीतों के साथ, काव्यों के साथ प्रस्तुतियां देंगे और उसका एनालाइज हमारे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स करेंगे। तो इस कार्य की शुरुआत करते हैं हम साउथ जोन के साथ। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी इसको संगान के रूप में गाया है। हमारे सॉन्ग है चैत्य पुरुष जग जाई, देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। ये एक बहुत ही सुंदर गीत है जिसे आचार्य महाप्रज्ञ जी ने सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है। तो इसे शब्दों में पिरो रहे हैं। गायक कलाकार हैं इसमें छतर सिंह जी मालू, मनीष जी पगारिया, देवेंद्र जी नाहर और हर्ष जी। इसकी एक रिकॉर्डिंग है जो हमें आशीष जी प्लीज इस रिकॉर्डिंग को आप प्ले करें। देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए, चैत्य पुरुष जग जाए, ओ चैत्य पुरुष जग
लय ओम ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं विघ्न शमन ओम व्याधि शमन ओम क्लीं 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 नाम मंत्र तव व्रण संरोहण सतत अमृत बरसाए चैत्य पुरुष जग जाए ओ चैत्य पुरुष जग जाए मिटे विषमता तन की मन की अनुभव की चिंतन की मिटे विषमता तन की मन की अनुभव की चिंतन की पल पल पग पग मिले सफलता तन्मयता चेतन की नाम मंत्र तव भय हर विषय साम्य सिंधु गहराए चैत्य पुरुष जग जाए ओ चैत्य पुरुष जग जाए आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है तुमने मंत्र पढ़ाया आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है तुमने मंत्र पढ़ाया आत्मा अचल अरुज शिव शासन नश्वर है यह काया आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए चैत्य पुरुष जग जाए ओ चैत्य पुरुष जग जाए देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए चैत्य पुरुष जग जाए ओ चैत्य पुरुष जग जाए देव तुम्हारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति चैत्य पुरुष जग जाए। इसके शब्दों को आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बहुत ही सुंदर रूप में रचना करी है। आचार्य महाप्रज्ञ जी एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, उच्च कोटि भाष्यकार थे। आप जब सुनते हैं उनके वर्ड्स को तो बहुत ही उच्च कोटि के शब्द उन्होंने लिए हैं। तो इन शब्दों को एनालाइज करने के लिए, क्योंकि कोई इसकी व्याख्या विशेषज्ञ ही कर सकते हैं, तो आज इस गीत की व्याख्या करने के लिए मैं साउथ जोन की कोऑर्डिनेटर वीणा जी बैद जो बेंगलोर से हैं, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आप बहुत ही अनुभवी प्रेक्षा ट्रेनर हैं और साथ ही आप अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल में भी बहुत कुछ सेवाएं दे चुके हैं। तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगी कि आप इस गीत का पूरी व्याख्या अच्छे से बताएं हम। अध्यात्म, थैंक यू सीमा जी। अध्यात्म के महासूर्य आचार्य प्रवर के चरणों में शत शत नमन। महाग्रंथ के महाकाव्य और महाकाव्य का महाछंद आचार्य श्री महाप्रज्ञ को अगर कहा जाए तो वो भी छोटा होगा। उनको मैं शत शत आज इस अवसर पर नमन करती हूँ और बहुत ही जन्म दिवस की अतुलनीय प्रसन्नता के साथ में आप सबके साथ में आचार्य महा अब आपसे रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनेंगे क्या चीज है इसमें। जो अभी गीत आपने सुना इसमें एक 15 गिटार की धुन दी है और आचार्य महाप्रज्ञ के प्रति अपनी भाव समर्पित किए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आज मैं हर्ष पगारिया को भी इस चीज के लिए बधाई देना चाहूंगी कि उसने एक इतनी छोटी उम्र में इस गीत के प्रति के पीछे अपना बैकग्राउंड संगीत दिया है। अब सीमा जी
आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की बात करें और पर्टिकुलर इस गीतिका के लिए करें तो प्रेक्षा फाउंडेशन द्वारा ये जो एक बहुत बड़ी कोशिश की गई है कि एक महाकाव्य जैसे महाग्रंथ को छूने की कोशिश की गई है। उनका बहुआयामी व्यक्तित्व इतना विशाल है कि हम उन्हें व्याख्यायित नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करने में कभी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और ये कोशिश ही हमारी सफलता की कुंजी है। मैं अगर कहूं कि व्यक्ति के जीवन में जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अवस्था बोलती है, परामर्श देती है विश्राम का, और परंतु मन अगर पुरुषार्थ का दीप जलाए रखता है तब क्या होता है, वो अपने जीवन को मूल्य परक निष्पत्ति की ओर ले जाता है। माता बालू जी, रत्न गर्भा, पुण्य श्लोका माता बालू जी, साध्वी श्री माता बालू जी की कुक्षित साध्वी श्री माता बालू जी का जीवन इसका सर्वश्रेष्ठ और उत्कृष्ट उदाहरण कहा जा सकता है। एक ये जो गीतिका है आज वो जन जन के मन के ऊपर मंत्र के रूप में परिभाषित है, स्थापित हो चुकी है, लेकिन इसके पीछे इसके निर्माण की प्रेरणा एक पुत्र का अपनी माता के ऋण से उऋण होने की बहुत उत्कृष्ट भावना में छिपी है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे मालूम है मेरे शब्द मेरे भावों की अभिव्यक्ति करने में पूरी तरह असमर्थ हैं। उससे भी ज्यादा असमर्थ होंगे जो इसे सुनेंगे, क्योंकि जो इसे पढ़ेंगे, क्योंकि जो जिन भावों से मैं लिख रहा हूँ वो भाव किस हद तक गहराई, उनको अगर शब्द अभिव्यक्ति देने में असमर्थ भले ही हों, लेकिन मेरे भावों की उज्जवलता और निर्मलता और गहराई अमाप्य है। अपनी माँ के प्रति जब ये भाव उन्होंने अभिव्यक्त किए तब लगता है कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो जाए, लेकिन माता के ऋण से उऋण होने की कामना करना शायद एक बहुत बड़ी कल्पना होती है। और वो उऋण कैसे हो सकते हैं, उन्होंने अपने माँ की सेवा की और माँ के अनुनय पर, जब वो माता बालू बहुत बीमार थी साध्वी अवस्था में, उन्हें गले का कैंसर हो गया था, उसकी तीव्र पीड़ा से पीड़ित थी, तो उनको सेवा कराने के लिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी आचार्य श्री तुलसी के आदेश पर गंगा शहर पधारे और उन्होंने लगभग 50 दिन की सेवा करी। माँ ने बेटे से क्या मांगा, आप देखिए, उनकी श्रद्धा, उनकी निष्ठा, उनकी जागरूकता देखिए। उन्होंने बेटे से एक ही बात कहा, मुझे तुम 2 गीतिकाएं बना दो, आचार्य भिक्षु और आचार्य तुलसी पर। और ये गीतिका आचार्य भिक्षु को समर्पित गीतिका है, चैत्य पुरुष जग जाए, जो अगर हर व्यक्ति अपना इस मंत्र को धारण कर लेता है तो माता बालू जी की तरह ही भेद विज्ञान का साधक बनकर अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकता है। यानी या यूं कहूं कि अपने जीवन की उत्पत्ति को मूल्य परक निष्पत्ति की ओर ले जा सकता है। पहला इसमें पद्य गाया गया, जो अभी 3 पद्य हमने लिए, मैं उन्हीं 3 की व्याख्या में जाऊंगी। पहला, ओम जय भिक्षु, भिक्षु जय ओम, ओम रिम शिम रिम शिम रिम शिम, बीज मंत्रों से आप प्लावित ये शक्तिशाली पद्य। ओम भिक्षु जय भिक्षु अपने आप में महामंत्र है। कहते हैं कि जहां कहीं भी आप सबने पढ़ा होगा कि श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ा महामंत्र है। और मैंने बड़े बड़े सिद्ध साधकों से, अपने धर्म संघ के बड़े बड़े साधु संतों से, जो भिक्षु स्वामी की अंतरंग साधना करते हैं, ऐसे लोगों ने भी कहा है कि इसे अजपा जप के रूप में अगर व्यक्ति हर समय जपता है, हर व्यक्ति को साधना की दृष्टि से एक अजपा जप अपने मुंह पर रखना चाहिए। और ये अजपा जप ओम भिक्षु जय भिक्षु अगर वो करता है तो जीवन में विजय श्री का वर्ण करता है। और मैंने स्वयं आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के श्रीमुख से सुना है कि अगर ओम भिक्षु जय भिक्षु का अजपा जप चलता है तो व्यक्ति के पता नहीं कितने काम कैसे सर जाते हैं, इसका अंदाजा व्यक्ति लगा भी नहीं सकता। इसलिए मैंने इसमें आपने देखा, इस मंत्र के साथ में उन्होंने लिखा है, इस मंत्र को जपने वाला रिम और श्रिम को भी प्राप्त करता है, यानी शक्ति और समृद्धि को भी प्राप्त करता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कभी भौतिक समृद्धि की खाली बात नहीं करते। वो कहते हैं कि अष्ट लक्ष्मी की संपदा से संपन्न जो जीवन होता है वो ही जीवन समृद्ध जीवन कहलाता है। तो हमें अष्ट लक्ष्मी की जो अक्षुण्ण संपदा होती है, उस संपदा से अगर साधक संपन्न होता है तो
वो जीवन में अपनी दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ में वो आगे बढ़ता है। दूसरी बात, दूसरी लाइन में साफ साफ कहा गया है विघ्न शमन व्याधि शमन। माता बालू जी क्या थी? रोग से पीड़ित थी, रोग के भयंकर प्रकोप से पीड़ित थी, लेकिन दर्द का उनके चेहरे पे नामो निशान नहीं था। मतलब दर्द की आशंका भी उन्होंने अपने चेहरे पे नहीं आने दी। इसके पीछे उनकी श्रद्धा बल था, और वो भी आर्य भिक्षु के प्रति श्रद्धा बल था। इसीलिए वो बार बार आचार्य श्री ने उस श्रद्धा को आधार बनाकर जो सत्य उद्घाटित किया वो है विघ्न शमन ओम व्याधि शमन ओम क्लीम 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 क्लीम। और ये क्लीम बीज मंत्र तेजस्विता को वर्धापित करता है। इसीलिए माता बालू का जीवन तेजस्विता का जागृत प्रमाण है। अब आता है नाम मंत्र तब व्रण संरोहण। मतलब जो भिक्षु स्वामी का नाम जपता है, व्रण मतलब छोटी छोटी कोई भी अगर गांठ होती है, कोई गांठ है तो उन्हें तोड़ देता है। यानी कच्ची गांठ को अगर तोड़ दिया जाए तो वो भी सही नहीं होती। जब फोड़ा पक जाता है, फिर फूट कर उसका मवाद निकल जाता है, तो क्या होता है, व्यक्ति बहुत रिलैक्स फील करता है। तो अगर कोई ऐसी बड़ी बात आती है जीवन में, अगर कोई ऐसी चीज आती है, तो उस व्रण के संरोहण में भी ये मंत्र बहुत बड़ा काम करता है। और इस मंत्र की इस पद्य की जितनी व्याख्या करे वो कम है। और व्यक्ति के अंदर में, भीतर में सतत अमृत बरसाए, यानी सतत अमृत का प्रवाह संचालित होता है। समय बहुत सी कम है, बहुत शॉर्ट में खाली ये कहना चाहूंगी कि इस मंत्र का जो जप करता है वो भिक्षु को पा लेता है, यानी भिक्षु उसके अंदर समा जाते हैं। प्रथम पंक्ति में कहा चैत्य पुरुष जग जाए, देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में जग जाए। जग जाए मतलब जब ज्योति प्रकाशित हो जाए भिक्षु नाम की, और मेरे भीतर की चेतना जागृत हो जाए। दूसरे पद्य में कहा है, जो कि इस गीत का तीसरा पद्य है, लेकिन समय अभाव में हमने 3 ही पद्य लिए थे। मिटे विषमता तन की मन की, अनुभव की चिंतन की। व्यक्ति पिछले कर्मों का भी बोझ लिए चलता है, उसकी आत्मा आवृत होती है, जिसकी वजह से हम कई दफे मन की तन की अनेकों विषमताओं से घिर जाते हैं। और बार बार आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं ना कि हम पिछले अनुभवों को घोटते चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा चिंतन प्रशस्त नहीं बन पाता है। तो जब हम बैक में ज्यादा सोचते हैं, पास्ट में ज्यादा रहते हैं, तो क्या होता है, ये सारी विषमताएं हमारे जीवन की उज्जवलता को बाधित करती हैं। इसलिए ये जो आचार्य भिक्षु का नाम है, तन की मन की विषमता को दूर करके अनुभव और चिंतन की नेगेटिविटी को भी दूर करके हमें पॉजिटिविटी की ओर ले जाता है। और वो पॉजिटिविटी किस रूप में आती है? पल पल पग पग मिले सफलता तन्मयता चेतन की। यानी पल पल पग पग जो अजपा जाप भिक्षु स्वामी का जपता है, वो पग पग पर सफलताओं का वर्ण करता है, और उसके भीतर वो अपने चैतन्य में, अपनी आत्मा में आत्मस्थ होकर तन्मय हो जाता है, यानी एकाग्रचित हो जाता है। नाम मंत्र तब भय हर विषहर। इस बात से कौन अनभिज्ञ? कोई तेरापंथी ऐसा नहीं होगा, कोई भी आचार्य भिक्षु को मानने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे ये नहीं मालूम कि ओम भिक्षु का जाप करने से भय दूर हो जाता है, उसके जीवन में का जहर दूर हो जाता है, यानी जो कष्टों रूपी जहर है वो अपने आप ढल जाते हैं। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षु को नाम सब जानते हैं। और आचार्य श्री ने अपनी माता की इस श्रद्धा को कितने खूबसूरत शब्दों में पिरो के न केवल माता के लिए कल्याणकारी बनाया, बल्कि समता की साधना में समता के सागर को अपने भीतर समा करके उसे लहराए रहे, हर समय वो समता के सागर में गोते लगाते रहे। इस तरह से उन्होंने समाज को भी, मानवता को भी एक संदेश दिया। और फिर कहा चैत्य पुरुष जग जाए, यानी हर हाल में मेरी आत्मा जागृत रहे, मैं चैतन्य रहूं, मेरी जागरूकता में, आत्मा के प्रति जागरूकता में क्षण मात्र भी प्रमाद ना हो। अब आता है सबसे बड़ा मंत्र, जिसको आचार्य श्री ने कहा है आत्मा का अमोघ मंत्र। उन्होंने माँ से कहा कि माता आपने, बालू जी आपने क्या किया है? आपने शरीर का बहुत सहयोग लिया है, साधना में सहयोग मिला है, पल पल आपको अपने जीवन को
अप्रमत्तता की ओर बढ़ाने में इस शरीर ने आपको बहुत सहयोग दिया है। तो इस शरीर के उपकारी तो हम हो सकते हैं, लेकिन इस शरीर में जो आत्मा रूपी पवित्र प्रकाश विद्यमान है, उस आत्मा और शरीर दोनों दो अलग चीजें हैं। आत्मा अमर है और शरीर, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आचार्य श्री तुलसी कहते हैं कि माता बालू ने इस मंत्र का जप करते करते देह में रहते हुए भी विदेह की स्थिति को प्राप्त कर लिया। और आखिर हम सबका लक्ष्य भी तो वही है, जो भी साधक है, जो प्रेक्षा ध्यान के साधना के, जो मोक्ष की कामना करते हैं और जो आत्मा को अपने शुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार करना चाहते हैं, उनके लिए ये भेद विज्ञान सबसे बड़ा अमोघ मंत्र है। और इस मंत्र का प्रभाव माता बालू जी के जीवन में ऐसा पड़ा, उन्होंने बार बार इस मंत्र को जैसे घोट कर पी लिया। और यही वजह थी कि उनका अंतिम समय भी इस मंत्र के प्रभाव से, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, इस मंत्र के प्रभाव से उन्होंने समाधि मरण को प्राप्त किया। कितनी बड़ी बात है। माता बालू जी ये बात कहती हैं कि मैं अनशन से ज्यादा समाधि मरण को महत्व देती हूँ। और ये समाधि मरण जो उन्होंने प्राप्त किया, अनशन तो उन्हें आया ही, लेकिन समाधि मरण को जो महत्व दिया वो ये था कि उन्हें शरीर की पीड़ा से मुक्ति मिल गई। उन्होंने शरीर की पीड़ा को हमेशा अलग देखा, यही कहा जब शरीर ही मेरा नहीं है तो ये पीड़ा मेरी कैसे हो सकती है, इसलिए मैं इस पीड़ा से मुक्त हूँ। जीवित रहते किसी व्यक्ति के मुंह से ऐसी बात सुन लेना बहुत बड़ी बात होती है। इस भयंकर पीड़ा को, कैंसर जैसी इतनी बड़ी बीमारी को, बहुत उस काल में, जबकि हमारे पास इतने साधन उपलब्ध नहीं थे, उस काल में भी समता का जीवन जीना ये बहुत बड़ी बात है। और आत्मा के अचल अरुज शिव और शाश्वत रूप का साक्षात्कार करना इस नश्वर काया से, और इसे स्वीकार कर लेना, ये इस मंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और आचार्य श्री कहते हैं कि ये मंत्र आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, अगर इस मंत्र को व्यक्ति अपना लेता है जीवन में, हर क्षण हर पल सोते जागते उठते ये ध्यान रखता है कि मेरा शरीर अलग है, आत्मा भिन्न है, तो फिर क्या होता है, आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए। यानी हम आत्मा में आत्मार्थी बनकर जीना शुरू करें। और ऐसा करने वाला व्यक्ति क्या करता है, ऐसा करने वाले व्यक्ति की अंतर आत्मा जो होती है, उसमें अनुभूति का प्रवाह इतना प्रबल होता है कि उसके भीतर नव स्फुरना और नव उन्मेष हर पल जागृत रहते हैं। अर्थात आत्मा हमेशा प्रकाशमान रहती है और हमारे चेतना, हमारे आत्मा रूपी जो पुरुष, जो हमारे आत्मा हमारे भीतर बैठी है, वो निरंतर हमारे भीतर एक नवीन प्रकाश का प्रस्फोट होता है, जिसे हम शुद्धता और चेतना के ऊर्ध्वारोहण के नाम से जानते हैं। आज इस गीत, हालांकि इस गीत की व्याख्या बहुत बड़ी है, जिसे करना मेरी सामर्थ्य नहीं है, फिर भी गुरुदेव को मैं जितना समझ पाई हूँ, मैं समझती हूँ ऐसा पुत्र भी मिलना मुश्किल है जो अपनी माता के ऋण से उऋण तो हुआ, परंतु साथ ही साथ समाज को उन्होंने इतना बड़ा अवदान इस महान मंत्र के रूप में दे दिया कि वो इह लोक से उस लोक तक, यानी मोक्ष के का अनुगामी बन सके, मोक्ष का आराधक बन सके। ऐसी मंगल वरदान देने वाले गुरु महाप्रज्ञ को आज उनके जन्म दिवस पर शत शत नमन करती हूँ। तो मैं धन्यवाद देती हूँ प्रेक्षा फाउंडेशन का कि इतना सुनहरा अवसर हमें देने की। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद वीणा जी, बहुत ही सुंदर सरल शब्दों में आपने इसकी व्याख्या की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए चलते हैं वेस्ट 2 जोन की ओर। कोऑर्डिनेटर हैं मनोज जी पुराना, है ये लेके आ रहे हैं आत्मा की पोथी की टीका के साथ। इसको सॉन्ग गाने वाले कलाकार हैं सोनल जी पारख, जो वेस्ट जोन की को कोऑर्डिनेटर भी हैं, और 2016 से वो प्रेक्षा फाउंडेशन से जुड़ी नियमित अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप प्रेक्षा ट्रेनर हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी परफॉर्मेंस दें। वंदे अरहम वंदे गुरुवरम।
मैं आज महाप्रज्ञ जी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की गीतिका को अपने शब्दों में प्रस्तुत कर रही हूँ। आत्मा की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है। जीवन की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है। सोपान यही है चढ़ने का, सोपान यही है चढ़ने का, मस्तिष्क मनुज का पाया है। संवत्सर का संदेश सुने, निर्मल मन निर्मल काया है। जीवन की पोथी के पहले, जीवन की पोथी के पहले पन्ने में मैत्री मंत्र लिखो। सिर दर्द समूल मिटाने का यह सुंदर अवसर आया है। भूलो 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 उसको भूलो, जो कटुता का व्यवहार हुआ। जीवन को सरस बनाने का यह सुंदर अवसर आया है। खोलो खोलो अब वैर विरोधों की गांठें जो घुलती आई है। तन मन को स्वस्थ बनाने का यह सुंदर अवसर आया है। क्यों खोज शांति की, क्यों खोज शांति की बहार में, वह अपने मन की छाया है। उपशम की शक्ति बढ़ाने का यह सुंदर अवसर आया है। सहना सीखो, सहना सीखो, कहना सीखो, रहना सीखो दिनचर्या में। मृदुता की ज्योति जलाने का यह सुंदर अवसर आया है। हो वार्षिक आत्मनिरीक्षण भी, हो वार्षिक आत्मनिरीक्षण भी, क्या खोया है क्या पाया है। आत्मा का वीर्य जगाने का यह सुंदर अवसर आया है। जो अंतर दर्शन पाएगा, जो अंतर दर्शन पाएगा, वह महाप्रज्ञ कहलाएगा। जो अंतर दर्शन पाएगा, वह महाप्रज्ञ कहलाएगा। अपनी आत्मा को पाने का यह सुंदर अवसर आया है। अपनी आत्मा को पाने का यह सुंदर अवसर आया है। आत्मा की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है। जीवन की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है। यह सुंदर अवसर आया है। ओम अरहम। थैंक यू सोनल जी, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति आपने दी है। अब इसको एनालाइज कर रहे हैं मधु जी नाहर, जो सूरत से बिलोंग करते हैं। नाहटा जी, मधु जी नाहटा, आप उपासिका भी हैं और कई वर्षों से प्रेक्षा फाउंडेशन को सेवाएं दे रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है। वंदे अरहम। आराध्य के चरणों में कोटिशः वंदन। सभी को जय जिनेन्द्र। अभी आपने सोनल जी से जो कविता सुनी, गीतिका सुनी, वह 23 अगस्त सन 2001 में बीदासन में संवत्सरी के महापर्व पर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के द्वारा रचित है। छोटे से शहर, छोटे से गांव टमकोर में जन्मे और तेरा पंथ के दशम अधिशास्ता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी एक ऐसे दैदीप्यमान नक्षत्र थे जिन्होंने केवल तेरा पंथ के आकाश को ही नहीं अपितु विश्व आकाश को अपनी आध्यात्मिक विचार रश्मियों से प्रकाशित किया है। उनके भीतर करुणा का अजस्र धारा बहती थी। इसीलिए उन्होंने संवत्सरी के संदेश के माध्यम से जन जन को आत्मा को पाने का मंत्र दिया। इस प्रस्तुत गीतिका में उन्होंने कहा, हमने मनुष्य जीवन पाया है जो अनमोल है और मनुष्य के मस्तिष्क में एक विशेष शक्ति है, विवेक की शक्ति,
जिससे वह हे और उपादेय को जानता है। हे को छोड़कर उपादेय को अपनाकर वह सोपान चढ़ सकता है। किसकी? आत्मा के सोपान को, आत्मा के अंतिम सोपान मोक्ष तक पहुंच सकता है। संवत्सरी की साधना करने वाले का तन और मन निर्मल हो जाता है। उन्होंने आगे कहा कि करना क्या है, संवत्सरी की साधना कैसे करनी है। संवत्सरी के समय जो भूल हुई किसी से, तो हमारे प्रति अगर किसी ने कटु व्यवहार किया है तो उसे भूल जाना है, उसे याद नहीं रखना है, उसे क्षमा कर देना है। उन्होंने इससे पहले भी एक बात कही कि जो जीवन की पोथी के प्रथम पृष्ठ पर मैत्री मंत्र लिख लेता है, यानी अपनी आप को आत्मतुला के भाव से सजा लेता है। जैसी मेरी आत्मा है वैसी ही एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक प्रत्येक प्राणी की आत्मा है। जिस बात से मुझे कष्ट होता है वैसे ही दूसरे को कष्ट होता है, तो मुझे उनको पीड़ा नहीं देनी है। अगर यह बात हम अपने जीवन में उतार लें तो हर समस्या का समाधान होगा। कोई भी समस्या हमें दुखी नहीं करेगी। फिर उन्होंने कहा क्षमा दे दो, और उससे बढ़कर बात उन्होंने अगली पंक्तियों में कही कि अगर हमारे किसी व्यवहार से, हमारे किसी अभद्र व्यवहार से किसी के मन को पीड़ा पहुंची है, और अगर उस व्यक्ति के मन में विद्रोह की गांठें खुल गई हैं, तो खोलें, उसे खोल दीजिए। लेकिन कैसे खोलेंगे? अपने भीतर के जो अहंकार है उसको सुला दीजिए और उसे क्षमा कर दीजिए। खामेनी सब जीवे सव्वे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब्बब वेसु वैरम मज्जन के नई। इस तरह आप इस मंत्र को अपने जीवन में उतार लीजिए तो जीवन सरस बन जाएगा, तन मन स्वस्थ बन जाएगा। प्रियता अप्रियता, उपशम की शक्ति बढ़ानी है। प्रियता और अप्रियता से प्रभावित न होकर और ममत्व को छोड़कर हमारी उपशम की शक्ति बढ़ेगी। तब क्या होगा? बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने, अच्छे नए नित्य नए महंगे कपड़े पहनने, बाहर की दुनिया में हमें शांति की खोज करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब उपशम की शक्ति बढ़ेगी तो समता के रूप में शांति हमारे मन की छाया बनकर हर पल हमारे साथ रहेगी। और तब हमारे भीतर सहना सीख जाएंगे। हम हर बात को वाणी संयम के माध्यम से कहना सीख जाएंगे, और संवत्सरी की ये जो नित्य की दिनचर्या है उससे हम रहना सीख जाएंगे, और हमारे सारे विधायक भाव, ऋजुता, मृदुता, समता, सहिष्णुता, ये इसके दीपक हमारी आत्मा को प्रकाशित करेंगे। संवत्सरी का एक विशेष महत्व है कि वह आत्मनिरीक्षण की क्या खोया क्या पाया का हमें संदेश देती है। प्रतिक्रमण और प्रायश्चित के माध्यम से हम संवत्सरी की उपासना करते हैं। तो प्रतिक्रमण में हम पीछे हुई भूलों को देखते हैं, वर्ष भर में जो भी भूल हुई है उसे हम देखते हैं, ज्ञाता दृष्टा भाव से अपनी भूलों को देखते हैं। जब तो संवत स्वयं हो जाता है, कर्मों के आने का द्वार स्वयं रुक जाता है, और जब हम भूलों के लिए प्रायश्चित करते हैं तब क्या होता है? निर्जरा होती है। हमारी आत्मा जो कर्मों से आवृत होकर शक्तिहीन बनी हुई है, वे कर्म झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं, और हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है। जब आत्मा की शक्ति बढ़ती है, शरीर और आत्मा की
अलग अलग अनुभूति हमें होने लगती है। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। इस प्रकार भेद विज्ञान को जानकर हम अंतरदर्शन को जान लेते हैं। आचार्य श्री ने अंतिम पंक्तियों में कहा, जो अंतरदर्शन पाएगा, जो अंतरदर्शन पाएगा महाप्रज्ञ कहलाएगा। अपनी आत्मा को पाने का सुंदर अवसर आया है। तो बंधुओं, अपनी आत्मा को पाने के लिए हमें कोरी थोथी उपासना नहीं करनी है। उसके लिए हमें इन सारे सूत्रों को, आत्मतुला के, क्षमा के, सहिष्णुता के, इन सब भावों को अपने जीवन में चरितार्थ करना है। तभी हम आज आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के जन्मदिन पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे और आज के इस कार्यक्रम को सार्थक बना पाएंगे। ओम अरहम। थैंक यू मधु जी, बहुत ही सुंदर एक एक शब्द को आपने बहुत सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है। अब आइए बढ़ते हैं हम ईस्ट जोन की ओर, जिनके कोऑर्डिनेटर है मंजू जी सिपानी। आपका हार्दिक स्वागत है। ईस्ट जोन से कविता लेकर आ रहे हैं लक्ष्मी लता जी बैद, जो कोलकाता से हैं और रक्षा फाउंडेशन को नियमित सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपको रीडिंग का काफी शौक है। आइए, आप अपनी प्रस्तुति के लिए आमंत्रित हैं। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। यह लोक द्वंद्वात्मक है। अनादिकाल से जीव इस लोक में परिभ्रमण कर रहा है। जहाँ द्वंद्व है वहाँ दुख है, क्लेश है। जब जीव को, जब व्यक्ति को, जब पुरुष को अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव होता है, तब वह प्रस्थान करता है उस पथ पर जहाँ निर्द्वंद्व है, अकेलापन है। इस कविता में कवि ने इन्हीं भावों को उजागर किया है। इस अकेलेपन की यात्रा में कौन कौन सी बाधाएं हैं, उनका निरूपण किया गया है। तो मैं आचार्य प्रवर गुरुदेव प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उनके द्वारा रचित कविता अकेलापन का वाचन करने जा रही हूँ। अकेलापन। निर्द्वंद्व कहाँ है, भाषा स्रोत है। इस बोलचाल की दुनिया में असंग कहाँ है, आहार स्रोत है। इस लेन देन की दुनिया में निर्लेप कहाँ है, मन स्रोत है। इस चिंतन की दुनिया में आलोक कहाँ है, देह स्रोत है। इस पिंजड़े की दुनिया में मुक्ति कहाँ है, सांस स्रोत है। इस स्पंदन की दुनिया में अकेलापन कहाँ है, गति। सांस, अकेलापन कहाँ है, गति स्रोत है। इस यातायात की दुनिया में निर्द्वंद्व कहाँ है। ओ विजेता, ओ विजेता, तेरे सैनिक के लिए रक्षा पंक्ति कहाँ है। ओ विजेता, तेरे सैनिक के लिए रक्षा पंक्ति कहाँ है। ओ विजेता, तेरे सैनिक के लिए रक्षा पंक्ति कहाँ है। ओम अरहम। थैंक यू लक्ष्मी लता जी। अब इसकी व्याख्या के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ संजय जी पारक। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और गहरे साधक हैं, उपासक हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पढ़ारें। वंदे गुरुवरम, वंदे सच्चम, वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम। आज गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के जन्म दिवस पर उनका पावन स्मरण करते हुए सभी महानुभावों से सादर जय जिनेन्द्र। अभी
लक्ष्मी लता जी ने एक रचना का पाठ किया, अकेलापन। ये महाप्रज्ञ जी की एक अनूठी रचना है। ये अनूठी रचना इस तरह से है क्योंकि इन्होंने बहुत गुड़ बात बड़े ही गुड़ तरीके से बताई है। तो इसकी गहराई में जाकर मैं अपनी दृष्टि से इसका विश्लेषण व्याख्या करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, जैसे कोई भी रोगग्रस्त होता है तो सबसे बड़ी अपेक्षा होती है कि हम रोग के प्रति जागरूक हों कि ये रोग है तथा इस रोग के कारण मेरे को ये दिक्कत हो रही है, और इसके साथ साथ यदि रोग के स्रोत, रोग के निमित्त, रोग के कारण भी अगर हमें मालूम चल जाए तो रोग का सामना करना और आसान, सहज हो सकता है, रोग से मुक्ति की संभावना बढ़ सकती है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने हमें इस कविता के माध्यम से हमारे एक आध्यात्मिक रोग से जागरूक करने का प्रयास किया है। आध्यात्मिक रोग है द्वंद्वों में जीने का, राग द्वेष वशीभूत होने का जीवन जीना। ये जो जीवन है, राग द्वेष वशीभूत द्वंद्वों में जीने का जीवन है, ये हमें आगे आध्यात्मिक, हमारी चेतना को आगे बढ़ने नहीं देता, ऊपर उठने नहीं देता। ये हमारा बहुत बड़ा बाधक है। इस संसार में, इस जीवन में बहुत सारे के द्वंद है, जैसे लाभ हानि है, प्रशंसा निंदा है, जन्म मरण है, संयोग वियोग है, दुख सुख है, खुशी गम है। तो ये सारे द्वंद्वों के बीच में हम जी रहे हैं। अब इसके कई स्रोत हैं, इनसे भी हमें परिचित होना चाहिए। ये किस तरह से हमें द्वंद्वों में हमें जोड़ देते हैं, ये निमित्त है। जैसे हम भाषा की दुनिया में, बोलचाल की दुनिया में, आहार के कारण हम लेन देन की दुनिया में जी रहे हैं, मन के कारण हम चिंतन की दुनिया में जी रहे हैं, देह के कारण हम आत्मा जो है देह के अंदर रहने के लिए बाध्य है, सांस के कारण स्पंदन का जीवन है, और गति के कारण यातायात का जीवन जी रहे हैं। तो ये सारे जो स्रोत हैं, ये हमें कई प्रवृत्तियों से जोड़ते हैं, कई लोगों से, कई पदार्थ से जोड़ते हैं, और उनके साथ हमारा जब राग द्वेष जुड़ जाता है तो द्वंद्व पैदा होते हैं। तो ये निमित्त बनते हैं, और उनके साथ जब हमारा राग द्वेष जुड़ता है तो द्वंद्व पैदा होते हैं, और द्वंद्व में हम घिर जाते हैं, और इनके साथ हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो वर्चस्व है, हमारी जो चेतना का जो वजूद है, उसे हम समझ नहीं पाते, जो हम अकेलेपन में हम समझ पाते हैं। हम भीड़ में रह जाते हैं, अकेलेपन का अनुभव नहीं कर पाते, और जो विकास करना है वो है नहीं कर पाते। अब ये तो सारी समस्या हुई, रोग हुई, रोग का एक लक्षण हुआ, रोग का कारण हुआ। लेकिन अंतिम पंक्ति में कितने सुंदर ढंग से उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में तो समाधान नहीं दिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में कितने अच्छे ढंग से समाधान दिया है कि हम द्वंद्व से मुक्त हो जाएं। उन्होंने हमें प्रेरित किया है, सीधे समाधान नहीं दिया। उन्होंने एक शब्द कितना सुंदर यूज किया है, विजेता। विजेता का मतलब जो जीतता है, जो जीतता है, और जिसने जो विजय प्राप्त करेगा। इसका मतलब उन्होंने हमारे अंदर आशा और ऊर्जा का संचार किया है, आशा का संचार किया है कि ये द्वंद्वों की दुनिया है, हम जी रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो शक्ति है, हम वो विजेता हैं कि हम इस द्वंद्वों की दुनिया से ऊपर उठ सकते हैं, इस द्वंद्वों से मुक्त हो सकते हैं, और इस मुक्त होने की दिशा में हम कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करने की दिशा में भी उन्होंने एक सहयोगी के रूप में कुछ शब्दावली और दी है, उसके गुण अर्थ को भी ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा है, तुम्हारे सैनिक की रक्षा पंक्ति कहाँ है, यानी हमारी जो लड़ने की शक्ति है इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, उसके क्या क्या बाधक हैं,
वो क्या है और उनसे बचने का उपाय क्या है। उन्होंने प्रश्न पूछा है, उत्तर नहीं बताया है, लेकिन ये आशा की है कि ये प्रश्न मैं पूछूंगा तो इस प्रश्न के भीतर जाने के बाद वह समाधान हमें मिल सकता है। उत्तर पाने का एक मार्ग होता है, हम प्रश्न के बारे में चिंतन करें, क्योंकि उससे चिंतन को एक दिशा मिलती है, और जब चिंतन को दिशा मिलती है तो बहुधा समाधान भी उस रास्ते में कहीं मिल जाता है। तो इतने सारे लक्षण उन्होंने द्वंद्व के बताए हैं कि हमें कहाँ रक्षा की जरूरत है, हम स्वयं चिंतन करें। इस दृष्टि से हम अगर चिंतन करते हैं तो निश्चित रूप से हमें यह पता चलता है कि हम किस रूप में द्वंद्व में फंसते जा रहे हैं, और जब हम उस चीज को समझते हैं तो उससे निकलने का रास्ता भी मिलता है, आत्मविश्वास भी होता है, इच्छा भी होती है, और मतलब कोशिश भी होती है, संकल्प भी उजागर होता है कि इस द्वंद्व से बाहर निकले। तो ये एक गुड़ कविता है। इस कविता के माध्यम से, सिंपल दिखने की कविता है लेकिन बहुत गुड़ है। उन्होंने द्वंद्वों से हमें परिचित कराया है। सार में कहूं तो हमारे जीवन में जो द्वंद्व है उनसे परिचित कराया है, और विजेता हमें कहते हुए यह बताने की कोशिश की है, विजेता बताकर यह बताने की कोशिश की है हम द्वंद्व से मुक्त हो सकते हैं। बोलचाल की भाषा में भी हम जो प्रिय अप्रिय सुनने की कोशिश में रह जाते हैं, द्वंद्व में फंस जाते हैं। लेन देन की दुनिया में हम अप्रामाणिकता में फंस जाते हैं, हमारा आहार का लक्ष्य खो जाता है। चिंतन की दुनिया में हम चिंतन में इतना खो जाते हैं कि अचिंतन से जो आलोक मिलता है उसी को भूल जाते हैं, उसमें जा नहीं पाते। पिंजरे की दुनिया में हम मुक्ति की दिशा में नहीं जा पाते हैं। चिंतन के शरीर के इंद्रिय स्तर के चिंतन में हम फंस जाते हैं। स्पंदन की दुनिया में प्रवृत्ति में फंस जाते हैं, और यातायात की दुनिया में हम प्रवृत्ति में और प्रवृत्ति के साथ द्वंद्वों से जुड़ जाते हैं। इन सब के रहते हुए भी हम मुक्त हो सकते हैं इन सब द्वंद्वों से, यानी हम बाहर जी सकते हैं और भीतर रह सकते हैं। इस आशा का संचार किया है और हमें प्रेरित किया है, प्रोत्साहन किया है। मेरे को भी बहुत प्रेरणा मिली है, शायद आपको भी इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी। ओम हर। थैंक यू संजय जी, बहुत ही सुंदर व्याख्या आपने की है। अब चलिए चलते हैं जोन वेस्ट 1 की ओर, जिनकी कोऑर्डिनेटर है मीना जी साबत्रा। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सॉन्ग के आ रहे हैं देव दो हस्तावलंबन, जिसकी गायक कलाकार हैं राजश्री अगरकर, जो चेन्नई से हैं, और राजश्री इंडियन रेडियो ग्रांड आर्टिस्ट हैं और आप इंजीनियर भी हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है अपनी प्रस्तुति के लिए। गुरुदेव के पावन चरणों में नमन करते हुए मैं ये उनके द्वारा लिखित सुंदर सा गीत गाने का एक प्रयास करूंगी। देव दो हस्तावलंबन। देव दो हस्तावलंबन, आत्म का साक्षात पाऊं। देव दो हस्तावलंबन, आत्म का साक्षात पाऊं। सो रहे इस सिंह शिशु को आज मैं फिर से जगाऊं। सो रहे इस सिंह शिशु को आज मैं फिर से जगाऊं। देव दो हस्तावलंबन। मैं स्वयं चेतन सघन हूँ, मैं स्वयं आनंद घन हूँ। देह की इस मरुधरा में चैत्य की सरिता बहाऊं। देव दो
हस्तावलंबन। कौन हूँ, आया कहाँ से, है कहाँ जाना यहाँ से, सत्य की गहराइयों में उतर प्रभु को ढूंढ लाऊं। देव दो हस्तावलंबन, आत्म का साक्षात पाऊं। देव दो हस्तावलंबन। दिखता जो वह अचेतन, दृष्टि में आता न चेतन, कौन है फिर शत्रु मेरा, मित्र मैं किसको बनाऊं। देव दो हस्तावलंबन। मैं विभावों में पला हूँ, मैं स्वभावों से छला हूँ, मैं स्वयं मेरे अहम को आज चिन्मय में मिलाऊं। देव दो हस्तावलंबन, आत्म का साक्षात पाऊं। सफल हो अभियान मेरा, अमल हो अवधान मेरा। देव तुलसी की शरण में अमिट की लौ मैं जलाऊं। देव तुलसी की शरण में अमिट की लौ मैं जलाऊं। देव दो हस्तावलंबन, आत्म का साक्षात पाऊं। देव दो हस्तावलंबन। ब्यूटीफुल, थैंक यू राशि जी, बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया है आपने। इसको एनालाइज करने के लिए मैं डॉक्टर दिलीप जी सावगी सर को आमंत्रित करती हूँ। आप बहुत ही गहरे साधक हैं और एक प्रतिभाशाली वक्ता। रिक्वेस्ट दिलीप जी सर। वंदे गौरव, वंदे भगवत। परम श्रद्धे, परम यशस्वी, परम तपस्वी, युग पुरुष, तीर्थंकर के प्रतिनिधि हमारे गुरुदेव, अभी जो गुरुदेव हैं आचार्य महाश्रवण जी को मैं वंदना ज्ञापित करता हूँ। वंदना करता हूँ सभी साधु संतों को, साध्वियों को। और आइए आज हम उस विलक्षण व्यक्तित्व की बात करते हैं जिसके बारे में हम कई देर से सुनते आ रहे हैं। यूं कहा जाता है, महाप्रज्ञ बनने के लिए, महाप्रज्ञ को समझने के लिए महाप्रज्ञ बनना पड़ेगा। और महाप्रज्ञ को कैसे जाने? मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, सिर्फ 30 सेकेंड्स में। 2003 की बात है। महाप्रज्ञ जी का, चूंकि मैं बंबई से हूं, बंबई में उनका पदार्पण हुआ इसी 2003 में। और मंत्री मुनि सुमेरमल जी स्वामी थे, उन्होंने मुझे काम दिया कि बड़े बड़े लोग उनसे मिलने आएंगे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, पॉलिटिशियन होंगे, सेलिब्रिटीज होंगे, तो महाप्रज्ञ जी के बारे में एक पुस्तिका तुम तैयार कर दो। और मैंने अपने प्रयासों से मैंने खोज प्रारंभ कर दी महाप्रज्ञ की। लगा रहा, विषय क्या था? महाप्रज्ञ, एक खोज कि उनके बारे में क्या लिखूं, कैसे लिखूं, कितना लिखूं। किताब भी पब्लिश हुई, आज प्राय सभी सामने के पास वो किताब आई। लेकिन किताब आने के बाद मैंने गुरुदेव को निवेदन किया, महाप्रज्ञ स्वयं को निवेदन किया। महाप्रज्ञ जी ने वैसे मेरा काम सराहा,
लेकिन मैंने कहा मुझे तृप्ति नहीं मिली काम करके। क्यों? मैंने महाप्रज्ञ को एक दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया, एक कवि के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में, एक कुशल व्याख्याता के रूप में, प्रवचनकार के रूप में। आज उनको चूंकि खोज थी तो वैज्ञानिक के रूप में भी प्रकट किया, धर्मवेता, प्रज्ञावान, अलग अलग रूप में प्रकट किया। लेकिन मैंने कहा भगवान ये तो सब आपकी शरीर की विशेषताएं हैं, इसमें मैं एक चीज नहीं लिख पाया और मेरे समझ में नहीं आया मैं कैसे लिखूं कि ऐसे शरीर जिसमें आपने अपनी सारी शक्तियों का उद्भव कर लिया है, प्रज्ञा को जागृत कर ली है, उसके भीतर एक पवित्र आत्मा रहती है, एक वो दिव्यात्मा, पुण्यात्मा, एक वो आत्मा जो मोक्ष के एकदम नजदीक है। लगता है तीर्थंकर गोत्र भी शायद आपको बंध चुका है। ऐसी पवित्र आत्मा, निर्मल कहूं चाहे पवित्र कहूं, उस आत्मा के बारे में क्या लिखूं? जब मैं आपको देखता हूं तो साक्षात आत्म स्वरूप नजर आते हो। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, इसका दूसरा पार्ट महाश्रमण जी लिखेंगे। महाश्रमण की ओर इशारा वह कहता है ये लिखेगा। और आज आपको मालूम होगा महात्मा महाप्रज्ञ पुस्तक आई है, वो उसी का एक सेकंड पार्ट है। तो ये महात्मा के बारे में कुछ कहना और महात्मा के बारे में जो उन्होंने अपने अवदान दिया है अपने साहित्य के द्वारा, अपने काव्य के द्वारा, उनको समझना। अगर आप मैंने तो पूनम जी से पूछा कितनी देर बोलूं, अब आके एक साधक को, और ये देव दो बस्तावलंबन, ये तो एक मेरे भी आत्मा के इतनी नजदीक है। मैं समझता हूं कि ये उनकी अगर ज्यादा ना कहूं तो सर्वोत्तम कृति है। और इसको जो अभी बहन प्रस्तुत कर चेन्नई से जो है, क्या सुंदर गायिका से इसको प्रस्तुत कर रही थी, लगता है कि अपने उसी में खो गए। देखिए इसमें भगवान महाप्रज्ञ जी की क्या प्रेरणा है, पहले उसके बारे में जल्दी से बताता हूं और फिर एक पद्य का एक आधी सेकंड में, क्योंकि इसके विश्लेषण के लिए तो कभी सुनना हो तो 2 घंटे का समय दीजिए तो मैं कुछ फिर भी बता सकता हूं। प्रश्न उठता है, देखिए प्रेरणा के लिए प्रश्न उठता है। सबसे पहला, मैं कौन हूं? को हम कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है? बेसिक प्रश्न जो एक आज के टेक्नोक्रेट्स हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे साधक हो, चाहे वो कितना ही फॉर्मल एजुकेटेड हो, हु एम आई, को हम, इसका जवाब कौन दे? महाप्रज्ञ जी ने इस काव्य के द्वारा उसका जवाब दिया है। और फिर पूछते हैं कि मेरा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो कोई बताए, हम क्या लक्ष्य रहित होके जी रहे हैं? कोई जीने का मकसद नहीं है। पढ़ाई शिक्षा कंप्लीट की, फॉर्मल एजुकेशन लिया, हायर एजुकेशन लिया, एक फॉरेन कंट्री में कोई एक जिसको क्या बोलते हैं एमएनसी कंपनी में काम किया, बीवी बच्चे हो गए, प्रमोशन हो गया, गाड़ी बंगला घोड़ा मान सम्मान इज्जत सब हो गया, लाइफ पूरी हो गई। क्या यही हमारा जीवन है? क्या यही हमारा लक्ष्य है? और अगर लक्ष्य कुछ और है तो उसे पाने का प्रोसेस क्या है, कैसे पाए उस लक्ष्य को? और फिर चौथा ये आता है कि जो परिस्थितियां हमारे चारों में रहे, उस परिस्थितियों से हम कैसे निजात पाए, क्योंकि परिस्थितियां कुछ अलग है और शरीर की और आत्मा की स्थिति अलग है। और जब शरीर और आत्मा दो की बात आती है तो उन्होंने शरीर और आत्मा के लक्षण को भी इस काव्य में, इस कृति में प्रस्तुत कर दिया है। इन 5 प्रश्नों का जवाब इन 6 पदों के द्वारा उन्होंने दिया है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं बड़ी क्विकली कि भगवान के प्रति पहले उन्होंने क्या, देव माने अरिहंत देव, तीर्थंकरों के प्रति बोले हमारी जो श्रद्धा है, भक्ति है, भावना है, समर्पण है, शरणागति है, सब तीर्थंकरों के प्रति है। वन जिसको बोलते हैं ना, 1 पॉइंट सॉल्यूशन, देव दो हस्तावलंबन, कि ऐसा आलंबन दे, अपने हाथ का आशीर्वाद दे, आत्म का साक्षात पाऊं। तुरंत ही अपने लक्ष्य की तरफ निर्धारित कर दिया, इंगित कर दिया कि मैं आत्मा का साक्षात हो जाए, मेरी आत्मा का आपने साक्षात्कार कर लिया है, मैं भी मेरी आत्मा का साक्षात्कार कर लूं, दर्शन हो जाए। और इसी बोल के 6ठे पद्य में सीधा इसी की बात, पहले पद्य में आत्मा का साक्षात पाऊं और 6ठे पद्य में है सफल हो अभियान मेरा। मेरा अभियान क्या है? यही मैं लक्ष्य की तरफ पहुंच जाऊं और सफल हो अवदान तेरा, कि मैं आपसे यही मांग कर रहा हूं, आपका अवदान सफल हो जाए,
देव तुलसी की शरण में। तीर्थंकर मैं आपकी शरण में हूँ, मैं तुलसी की शरण में हूँ, यानी गुरु की शरण और देव, देव धर्म और गुरु में देव और गुरु को ले लिया गया। अमिट की लो में जलाऊं, यानी आत्मा की लो जगाऊं, ज्योतिर्मय हो जाए, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ चला जाऊं। अब कोहम और सोहम की बात आती है इसमें, तो मैं कौन हूं, तो तीसरे पद में वो कहते हैं कौन हूं, कहां से आया, कौन हूं, आया कहां से, कहां जाना है यहाँ से, सत्य की गहराइयों में उत्तर तुमको ढूंढ लाऊं। मतलब इसका जवाब सीधा है, जब तक सत्य की खोज नहीं होगी। रत्नों को पाने के लिए सागर की गहराइयों में जाना पड़ता है, तो जब हम साधना के गहराइयों में उतरेंगे, सत्य की गहराइयों में उतरेंगे, तब हम आत्मा का साक्षात्कार करेंगे, तब हमें अपना परिचय, अपने से अपना परिचय होगा, यानी आत्मसात हम कर पाएंगे। ये कोहम का जवाब जो सोहम है उसकी बताता है। अब जो ये बताते हैं कि मेरा क्या, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप मैं स्वयं चेतन स्वरूप हूँ, मैं स्वयं चेतन सगुण हूं, मैं स्वयं आनंद घन हूं। आत्मा के 8 जो लक्षण है उनको 2 में बता दिया कि 8 इन 2 के, कि मैं चैतन्य स्वरूप हूं और मैं आनंद स्वरूप हूं। चिदानंद रूपाय शिवोहम शिवोहम, आई एम ए एब्सोल्यूट कॉन्शियस ब्लिसफुल सोल। ये मेरी आत्मा कौन है, मैं कौन आत्मा हूं, मैं सिद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा हूं। तो आत्मा का परिचय चेतनता, चैतन्य स्वरूप और आनंद स्वरूप। और क्या है, देह की इस मरुधरा में चैत्य की सरिता भराऊं। ये चैत्य, ये जो शरीर है, अब शरीर का लक्षण क्या है, मरुधरा है, डिजर्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये अजीब है, जड़ है। लेकिन मैं क्या करूं, चेतना के द्वारा ये जो माध्यम है, इस माध्यम से अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच जाऊं। क्योंकि भीतर की लो जलाने के लिए, आत्मा तक पहुंचने के लिए, कर्म निर्जरा के लिए पहुंचना तो पड़ेगा इस देह रूपी मंदिर से। और अब खाली एक तीसरे पद की व्याख्या, तीसरे और चौथे और पांचवे की, दिखता जो वह अचेतन, दृष्टि में आता न चेतन, कि जो हमें दिखता है, कौन दिखता है, शरीर जो अचेतन है, दृष्टि में आता न चेतन, चेतन स्वरूप कौन है, आत्मा। हम शरीर के चारों में घूमते रहते हैं, शरीर के लक्षणों की व्याख्या करते रहते हैं, लेकिन आत्मा में कभी रमण करने ही नहीं चाहते, क्योंकि चेतना शरीर में केंद्रित रहती है। कौन है फिर शत्रु मेरा, मित्र मैं किसको बनाऊं। तो कौन शत्रु और कौन मित्र, जवाब है कोई शत्रु नहीं, दोनों ही मित्र है। वो परम आत्मा मेरी परम मित्र है, आत्मा मेरा स्वभाव है, आत्मा मेरा परिचय है, लेकिन शरीर माध्यम है, निमित्त है। तो दोनों मेरे मित्र हैं। मैं विभाव में पला हूं, मतलब मेरी परिस्थितियां के बारे में विभाव, स्वभाव में जाए तो आत्मा, आत्मा का स्वभाव ही धर्म है, और आत्मा का विभाव, आत्मा जब हम विभाव में जाते हैं वो अधर्म है। मैं विभाव में पला हूं, मैं स्वभाव में चला हूं, स्वभाव के नाम पे विभाव में चलता रहता हूं। मैं स्वयं मेरे अहम को, अब मैं करते करते मेरा स्वभाव, मेरे विभाव, बोले ये मेरा अहंकार बोल रहा है, इसका विलय कर दूं। जब अहंकार का विलय, पूर्ण समर्पण, ये समर्पण की गाथा है, ये शरणागति है। आज चिन्मय में मिलाऊं, कि मैं अपने जो भी अपने अहम को विलय करके चेतनता को जागृत कर दूं, और चारों सब मिला के कि मैं आपकी शरणागति में हूं, आप मेरा कल्याण करें, आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं भी आपकी तरह बन जाऊं, आत्मा में साक्षात्कार करूं, यही मेरा लक्ष्य है। जो समय मुझे दिया गया, मैं इसी के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने सुना, और ये प्रेक्षा फाउंडेशन का जिन्होंने मुझे याद किया, सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिलीप जी सर, बहुत ही सुंदर आपने व्याख्या की है। चलिए कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर अब बारी है नॉर्थ जोन की। नॉर्थ जोन के कोऑर्डिनेटर विमल जी गुंदेचा सर, आपका हार्दिक स्वागत। हम इसमें एक स्पेशल प्रस्तुति लेकर के आ रहे हैं। ये कल ही टमकोर की धरा पर शूट हुआ है और आज हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। मेरे रिक्वेस्ट करूंगी आशीष जी से कि उसे प्ले करें वीडियो को। आनंदों में वर्षति वर्षति, आनंदों में वर्षति वर्षति, दूर में दुख
दुःखं नो मे दुःखं नो मे दुःखं नो मे दुःखम् आनन्दो मे वर्षति वर्षति आनन्दो मे वर्षति वर्षति शान्तं चित्तं लब्धं लब्धं शान्तं चित्तं लब्धं लब्धम् नो मे तापः नो मे तापः नो मे तापः नो मे तापः शक्तिस्रोतः प्रादुर्भूतम् शक्तिस्रोतः प्रादुर्भूतम् नो मे दैन्यं नो मे दैन्यं नो मे दैन्यं नो मे दैन्यम् अन्तश्चक्षुलब्धं लब्धम् अन्तश्चक्षुलब्धं लब्धम् नो मे रात्रि नो मे रात्रि नो मे रात्रि नो मे रात्रि आनन्दो मे वर्षति वर्षति आनन्दो मे वर्षति वर्षति नो मे दुःखं नो मे तापः नो मे दुःखं नो मे तापः नो मे दैन्यं नो मे रात्रि नो मे दैन्यं नो मे रात्रि शान्तः क्रोधः शान्तं मानं शान्तः क्रोधः शान्तं मानम् शान्ता माया शान्तो लोभः शान्ता माया शान्तो लोभः उदिता शान्तिः उदिता मृदुता उदिता शान्ति उदिता मृदुता उदिता ऋजुता उदिता तुष्टिः उदिता ऋजुता उदिता तुष्टि आनन्दो मे वर्षति वर्षति आनन्दो मे वर्षति वर्षति शान्तं पापं शान्तं पापं शान्तं पापं शान्तं पापम् उदितो धर्मः 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 शान्तं पापं शान्तं पापं शान्तं पापं शान्तं पापम् उदितो धर्मः उदितो धर्मः उदितो धर्मः उदितो धर्मः शान्तं पापं शान्तं पापं शान्तं पापं शान्तं पापम् उदितो धर्मः उदितो धर्मः उदितो धर्मः उदितो धर्मः नो मे दुःखं नो मे तापः नो मे दुःखं नो मे तापः नो मे दैन्यं नो मे रात्रि नो मे दैन्यं नो मे रात्रि नो मे दुःखं नो मे तापः नो मे दुःखं नो मे तापः नो मे दैन्यं नो मे रात्रिः नो मे दैन्यं नो मे रात्रि मुदितं चित्तं 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 शान्तं पापं शान्तं पापं शान्तं पापं शान्तं पापम् उदितो धर्मः उदितो धर्मः उदितो धर्मः उदितो धर्मः नो मे दुःखं नो मे तापः नो मे दुःखं नो मे तापः नो मे दैन्यं नो मे रात्रिः नो मे दैन्यं नो मे रात्रि मुदितं चित्तं 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 मुदितं चित्तम् आनन्दो मे वर्ष
वर्षति वर्षति आनंदो में 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 वर्षति वर्षति। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। आदरणीय विमल जी गुंदेचा सर और राज जी गुंदेचा एवं सहयोगियों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी है टमकोर की धरा पर। तो इसको एनालिसिस करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ विमल जी गुंदेचा सर को। आप प्रेक्षा फाउंडेशन के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, हर कार्य में आपका सहयोग बना रहता है, तो आमंत्रित हैं विमल जी गुंदेचा सर। ओम अरहम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। जैसा कि अभी जो गीतिका हुई, इसको आनंद भावना के नाम से जाना जाता है और ये आचार्य महाप्रज्ञ जी ने होली के अवसर पर, यानी आध्यात्मिक होली कैसे हो, आत्मा के साथ रहते हुए हम कैसे हर प्रकार के जो रंग हैं जीवन के उनका आनंद ले सकें, तो इस क्रम में इस गीत का निर्माण किया। बहुत ही एक सौभाग्य की बात है कि कल उनके जन्म दिवस पर, क्योंकि टमकोर में ये एक अनुमति है टमकोर वासियों को कि वहां पर जो जन्मदिन मनाया जाता है वो तिथि के अनुसार नहीं बल्कि डेट के अनुसार, जो अपनी जनवरी फरवरी ऐसा जो डेट है उसके अनुसार मनाया जाता है। तो उसके अंतर्गत 14 तारीख को वहां पर जन्मदिन था, तो ये भी एक सौभाग्य भी मिला कि वहां की जो परंपरा है थाली बजाना या और प्रभात फेरी करना, तो वो भी एक सौभाग्य मिला। और कल इस गीत को वहीं पर हमने रिकॉर्ड करने का एक प्रयत्न किया। इसका जो भावार्थ है वो वैसे तो गीत में स्पष्ट है, फिर भी थोड़ा सा करने का एक प्रयास कर रहा हूँ। आनंदों में वर्षति वर्षति नो में दुखम, यानी मेरे अंतःकरण में आनंद बरस रहा है। जब भी हम आत्मा के साथ होते हैं, चेतना के साथ होते हैं, तो निश्चित ही आनंद के साथ होते हैं, क्योंकि वहां पर शक्ति है, आनंद है, तो आनंद के साथ होते हैं। मुझे कोई दुख नहीं है। जब आनंद है तो दुख का रहने का मतलब ही नहीं है, दुख और आनंद दोनों साथ में नहीं रह सकते। जब आनंद को प्राप्त होते हैं तो मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं। शांतम चित्त है, जब किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, दुख नहीं, तो निश्चित है कि हमें शांति प्राप्त होती है। और अब कोई ताप नहीं है, कोई ताप नहीं है। ताप का यह मतलब है संताप, यानी जो विभिन्न प्रकार के तनाव होते हैं वो मेरे अंदर नहीं है। यानी एक आनंद जब आत्मा का प्राप्त होता है तो कितनी जो विषमताएं हैं, विकार है, विकृतियां हैं, वो हमसे दूर रहती है। ये इस गीत में हर पंक्ति में एक प्रकार से वर्णन किया गया है। शक्ति स्रोत प्रादुर्भूतम नो में दैन्यम, नो में दैन्यम। शक्ति का स्रोत जागृत हो गया है। जैसा अभी बात की कि वहां पर आत्मा में है क्या, तो शक्ति है। कैसी शक्ति? तो देखने की, जानने की शक्ति है और आनंद है। तो शक्ति का स्रोत यानी जब आत्मा को स्पर्श कर लिया, उसकी अनुभूति कर ली, उसको अनुभूत कर लिया, तो शक्ति का स्रोत जागृत हो गया है, उसका जागरण हो गया है, प्रस्फुटित हो गया है, दीनता मिट गई है। जब हमें पूरी तरह से शक्ति प्राप्त हो गई है, जैसा हम कहते हैं ना कि हमारी आत्मा ही परमात्मा बनती है। पर परमात्मा कब बनती है? जब उसमें उज्ज्वलता आ जाती है, जब स्पर्श करते हैं तो एक प्रकार से हम द्रव्य आत्मा के, किसी प्रकार की भी अनुभूति आत्मा के स्तर की होती है तो हम द्रव्य आत्मा के स्तर पर होते हैं। और उस समय हमारी शक्ति भी किसी तीर्थंकर से कम नहीं, वास्तव में तो है ही। हर आत्मा में वो शक्ति है कि वो तीर्थंकर बन सकती है, परमात्मा बन सकती है, भगवान बन सकती है, पूर्ण रूप से जो है कर्मों से मुक्त हो सकती है।
तो दीनता मिट गई है। जब सारी शक्तियां प्राप्त हो जाती है तो दीनता किस बात की है? हर प्रकार की समृद्धि हमें मिल जाती है। अंतश्चक्षु लब्धम लब्धम नोवे रात्रि नोवे रात्रि, यानी अंतर का चक्षु खुल गया है। ये आंखें तो बाहर की दुनिया देख रही है, मगर जब अंतर, जहां पर एक विशाल दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है, सामने की दुनिया तो जो देख पाते हैं आंखों से, इंद्रिय साधनों से देख पा रहे हैं, वो शायद सीमित है। मगर जब हमारा अंतर दर्शन का क्रम बनता है तो एक विशाल जो एक दुनिया है, संसार है, उसको हम देख पाते हैं। फिर किसी प्रकार की कोई रात्रि नहीं है, यानी अज्ञानता नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है, ज्ञान ही ज्ञान है। अंतश्चक्षु खुल गया है, वे अब मेरे सामने रात या अंधकार नहीं है। अंधकार में तो भटकने का क्रम रहता है, मगर जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, प्रकाश प्राप्त हो जाता है, तो किसी प्रकार का कोई भटकाव नहीं था, सीधा रास्ता एक ही तरफ जाता है, जो अभी से पीछे की वक्ताओं ने बताया कि मोक्ष की तरफ हम गति के साथ में आगे बढ़ते हैं। नो में दुखम शांतः क्रोधम शांतम मानम शांता माया शांतो लोभ है। ये कषाय है, क्रोध मान माया लोभ, ये सब शांत हो रहे हैं। और वास्तव में जब ये शांत हो रहे होते हैं, उपशम होता है, तभी हमें समाधि की स्थिति या उसकी अनुभूति हो पाती है। उदिता शांति, उदिता मृदुता, उदिता ऋजुता, उदिता तुष्टि, यानी शांति उदय हो गई है, मृदुता यानी कोमलता, धीमापन, मंदता ये आ गई है, और ऋजुता उदित हो गई है, संतोष का उदय है। संतोष का मतलब है प्रसन्नता, ऋजुता का मतलब है सरलता। ये सब जो एक गुण है आत्मा के, वो हमें प्राप्त हो रहे हैं, उनकी अनुभूतियां हो रही है। शांतम पापम उदितो धर्म, पाप शांत हो रहे हैं, विकार खत्म हो रहे हैं, तो पाप शांत हो रहे हैं, धर्म का उदय हो रहा है, यानी अब धारण योग्य बन रहे हैं, धर्म का उदय हो रहा है। नो में दुखम नो में ताप नो में दैन्यम नो में रात्रि, यानी सारी दीनताएं, गरीबी, दरिद्रता सब कुछ दूर हो रहा है और समृद्धि बढ़ रही है। हर प्रकार की आत्मिक गुणों की समृद्धि है, वो बढ़ रही है। मुदितम चित्तम मुदितम चित्तम मुदितम चित्तम मुदितम चित्तम, यानी चित्त प्रमुदित है, हर्षित है, आनंदित है, और किसी प्रकार का कोई विकार मेरे अंदर नहीं है। इस प्रकार ये आनंद भावना है जो हमें आत्मा के नजदीक रहने से जो अनुभूतियां होती है, यानी अपने स्वयं के गुणों की, और जिसके बाद में हमारे लिए जो भौतिक सुख हैं, द्रव्यों में जो सुख, पदार्थों में जो सुख देखते हैं, तो बहुत ही बोने लगते हैं, और आत्मा के स्तर पर हम अपनी अनुभूतियां कर पाते हैं, आनंदित हो पाते हैं। इतना निवेदन। ओम अर्घ। बहुत ही सुंदर, थैंक यू विमल जी सर, आपने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति के साथ व्याख्या की है। अब आज की जो कार्यक्रम है, इसको सुंदर रूप दिया है, इसके पीछे कई जनों का श्रम लगा है, उसमें पूनम जी दुग्गड़ का भी बहुत ही सहयोग रहा है। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी वोट ऑफ थैंक्स के लिए पूनम जी दुग्गड़ को। आप बेंगलोर से हैं और 11 चैनल रह चुकी हैं, और कई वर्षों से आप प्रेक्षा फाउंडेशन में अपनी सेवाएं दे रही हैं। पूनम जी दुग्गड़। थैंक यू सीमा जी। प्रेक्षा फाउंडेशन जैन विश्व भारती द्वारा आचार्य महाप्रज्ञ काव्य गोष्ठी का आज आयोजन आचार्य श्री जी के जन्म दिवस पे किया गया। इसके लिए सबसे पहले मैं हमारे फाउंडेशन के चेयरमैन अशोक जी सर और अमित जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त कर पाऊंगी। आपकी सोच और आपके परिश्रम से आज हम इस प्रोग्राम को ऑन एयर कर पाए। साथ ही साथ मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी हमारे सभी जोनल कोऑर्डिनेटर का, जिन्होंने लगातार मुझे हमेशा सपोर्ट किया है और अपने अनुभवी स्पीकरों को आज हमारे साथ लाए हैं, जिन्होंने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति एवं व्याख्या हमें बताया। अब मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी हमारे सुंदर संचालन के लिए सीमा जी मैम आपका, और हमारे टेक्निकल टीम से जुड़े हुए आशीष जी का। आप सभी का बहुत बहुत आभार। साथ ही साथ मैं आशा करती हूँ
कि हम ऐसे नए नए आयामों को लेके जल्द से जल्द आपके सामने आते रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आज के कार्यक्रम को गुरुदेव की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम संपन्न करते हैं। हम सभी पूज्य गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। कृतज्ञोस्मि। हम सभी आपके पूज्य आभारी हैं। हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। एक मिनट, नाम क्या पर पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। मैंने भी 1 मिनट बोलने के लिए नाम दिया था, लेकिन अभी अंतिम क्षण हो गए, तो कोई बात नहीं। मैंने बाद में देखा था, देखा भी नहीं। टाइम एक्सटेंड हो गया मैम, नेक्स्ट टाइम जरूर आपको हम बताएंगे अभी मैम। और हमारे मुंबई में गुरुदेव विराज रहे थे, तो मैंने देखा ही नहीं। अभी देखा तो मैंने 10 लाइनें बनाई थी कविता की। सॉरी, कोई बात नहीं, और कभी मौका मिलेगा। इन भावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।